हेलो नमस्कार भाई, सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे भाई। बिल्कुल सभी साथियों को एक बार जोड़ लीजिए। जितने साथी हैं उन सभी साथियों को क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। अपन जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं यानी कि राजस्थान की प्रमुख प्रमुख लोक देवियां, यानी राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां टॉपिक अपने सामने चल रहा है। और इसी टॉपिक की चर्चा जो है अपन लगातार रूप से करते आ रहे थे, इसकी फिर से अपन क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं भाई। बिल्कुल। तो विस्तृत व्याख्या के साथ अपनी चर्चा जारी थी और इसी चर्चा को अपन क्या है वापस से आगे बढ़ाते हैं। आज पार्ट नंबर 5 आपके बीच में हाजिर है। बिल्कुल कृष्णियों, भूतपूर्व नरेगा मेट, वाह यार गजब। हवा में प्रणाम, तो हवा में तथास्तु, हवा में खुश रहे ना। हाँ बिल्कुल, एकदम मौज कर भैया ना, हमेशा हवा में ही रहना। ठीक है, और हमेशा हवा में मत रहना ना। ज्वाला माता, देखो पहली लोक देवी आपके सामने आई है ज्वाला माता। ज्वाला माता के बारे में आपने सुना ही होगा। अरे खंगारोत वंश की जिनको अपने कुल देवी के नाम से जानते हैं, वह देवी तो आपकी कौन सी, ज्वाला माता। जोबनेर जयपुर की बात करें, जहां पर देवी का प्रमुख मंदिर है, अरे आपको नाम याद है क्या? हाँ, वो लाल सिंह बेग यानी लाल बेग है अजमेर वाला, वो जैत्र सिंह है। और मधुमक्खी वाली देवी, नाम तो आप जानते ही होंगे, ज्वाला माता के बारे में जरूर सुना होगा। बिल्कुल है। तो बिल्कुल बलदेव चार जी है, बिल्कुल नमस्कार भैया। रिकू चारानिया है, दृश्य है, बिल्कुल। एक बहुत सारे नाम आ रहे हैं, दिख नहीं रहे ना। हाँ, बहुत स्पीडली आप नमस्कार करते हो ना, इसलिए दिख नहीं रहे। बिल्कुल भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे सर जी, जय श्री महाकाल गुरु जी, झालावाड़ से पावन धरा से नाम राम 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 भैया ना। चटक मटक पाँव लागू, चटक मटक री खुश रहे, एकदम आराम हूँ। जवाला माता, जवाला माता का आपसे पूछा जाए, बताओ प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? तो यह जो प्रमुख मंदिर है, आप ध्यान रखना कि यह प्रमुख मंदिर तो जोबनेर में है। अच्छा, जोबनेर कहाँ पर है? तो जोबनेर जिला जयपुर में है भाई। कहाँ पर है? जोबनेर तो जिला जयपुर में पड़ता है। ये बात आप अच्छे से गांठ बांध कर क्या करें, याद रख ले भाई। ठीक है, ज्वाला माता की और बात करो गुरुजी, और देखो ध्यान रखना, यह आपके एक वंश है, खंगारोत वंश। कौन सा वंश है? खंगारोत वंश की कुलदेवी है। अच्छा, खंगारोत वंश की कुलदेवी है, ये बात है क्या? हाँ, बात यही है भाई, खंगारोत वंश की क्या है, कुलदेवी है। आप ध्यान रखना। खंगारोत वंश के बारे में बात करें भाई गुरुजी, ये वंश कहां से आया? कछवा वंश का नाम सुना आपने? जयपुर के आमेर के जो शासक वे कछवा वंश के, उसी वंश की बात करें। हाँ, राजेश कुमार सर जी, और राजस्थान है पुलिस में लेकर, लेकिन फिर भी तैयारी जारी है आपकी। सूर्य सर की क्लास लेता हूँ। बिल्कुल भाई, आगे आप हमेशा ऐसी प्रगति करते रहो और बड़ी पोस्ट पे आप नौकरी लगे, बिल्कुल जरूर पढ़ा करो भाई, ठीक है ना। हाँ, सर सूर्य सर की क्लास कब है पता नहीं, वो आप देखना, शेड्यूल देख लेना ना। खंगारोत वंश आपकी कछवा वंश की एक शाखा है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, आपने नाम सुना होगा कि एक व्यक्ति था, कहाँ का? अजमेर का। ध्यान रखना, लाल अजमेर के लाल बेग ने, अजमेर के, अजमेर के कौन से बेग ने? लाल बेग ने। ध्यान रखना, ये आदमी का ही नाम है लाल बेग। कहीं आप ऐसे सोचो गुरुजी लाल बेग, अजमेर में कोई लाल बेग थी वो आई थी, अरे ना ना, लाल बेग आदमी, अजमेर के लाल बेग, यहाँ पर पूरा लिखना। अजमेर के सूबेदार, सूबेदार लाल बेग ने, लाल बेग ने, लाल बेग ने, आपके ध्यान रखना, जोबनेर शासक, जोबनेर शासक है जैतर सिंह पर, जैतर सिंह पर आक्रमण किया। तो क्या बात हुई गुरुजी? कर दिया होगा, आक्रमण किया है, कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान रखना, इस आक्रमण में खास बात है, आक्रमण किया तब, तब जैतर सिंह की, तब जैतर सिंह की मधुमक्खियों ने रक्षा की। मधुमक्खियों ने क्या की? मधुमक्खियों ने, मधुमक्खियों ने रक्षा की। अच्छा गुरुजी, ये बात है क्या? देखो ये मधुमक्खियां बहुत उड़ उड़ के आती है। हाँ, कभी औरंगजेब के टाइम में आई थी, औरंगजेब जब गया था जीण माता मंदिर, वहां पर उड़ के आ गई। अब यहाँ पर जब लाल बेग आया, इसके पीछे पड़ गई। हाँ, मेर चारों की भी कुलदेवी है। हाँ हो सकता है, लेकिन मूल रूप से खंगारोत वंश की है, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए तो आपके देवी को, कौन सी देवी को? ज्वाला माता को, ज्वाला माता को भी, ज्वाला माता को भी मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। अच्छा, ये बात है, यही बात है भाई, देवी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट चक लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट ले लो, देख स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, साथ के साथ जल्दी ले लिया करो भाई।
देखो मधुमक्खियों ने आक्रमण की अपन ने बात की। आज स्क्रीन किधर लगा दी, देखो आज ये स्टूडियो चेंज है भैया ना, हाँ स्टूडियो चेंज है, कोई बात नहीं। इधर देखो कल भी स्टूडियो चेंज ही तो था। इधर देखो अपन नेक्स्ट आगे बात करें, ज्वाला माता की अपन ने बात कर ली है। देखो मैंने कहा मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, और मधुमक्खियों ने आपके इनकी क्या की थी, रक्षा की थी, किसकी, जैत्र सिंह की। वैसे ही आपने नाम सुना होगा जीन माता के मंदिर में औरंगजेब आया और औरंगजेब की सेना को आपके मधुमक्खियों ने काटा था, भगा दिया। वैसे ही देखो एक चीज और बताता हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान देना। एक देवी, यही ज्वाला माता के मंदिर में की बात करूं, आपने नाम सुना होगा अचलगढ़ दुर्ग का, नाम सुना है क्या सबने? अचलगढ़ दुर्ग का अगर आपने नाम सुना है तो आपने यही सुना होगा कि अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है। संतों का शिखर सिरोही में, सुना है क्या? हाँ सिरोही में आपके यह क्या पड़ता है, यह सिरोही में आपका अचलगढ़ दुर्ग पड़ता है। अच्छा गुरुजी ये बात है क्या? हाँ बात यही है, ठीक है क्या? इसका निर्माण आपसे पूछा जाए, इस अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण परमार राजाओं ने किया, और अर्थात भोज परमार का यहाँ पर क्या करवाया गया है, भोज परमार ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। लेकिन इसी दुर्ग का जीर्णोद्वार आपसे पूछा जाए कि जीर्णोद्वार किसने करवाया था, तो ये जीर्णोद्वार आपके करवाया था किसने, ये जीर्णोद्वार आपके करवाया था किसने भाई, तो ये महाराणा कुंभा ने। अरे कौन है? महाराणा कुंभा। हाँ महाराणा कुंभा को आपके मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के दुर्गों में, हाँ 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता श्यामलदास कहता है ये बात, है ना? बिल्कुल, तो जीर्णोद्वार करवाया। और इसी अचलगढ़ दुर्ग को अपन बात करें, इस पर महमूद बेगड़ा ने, बात करें किसने, महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया। किसने किया? महमूद बेगड़ा ने। महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया। अच्छा गुरुजी आक्रमण किया था, कर दिया, कोई बात नहीं। आप यहाँ बीच में क्यों घसीट कर लाए हो? देखो घसीट कर लाने के पीछे भी रीजन है भाई। क्या रीजन है कि जब इसने आक्रमण किया, महमूद बेगड़ा ने यहाँ पर जब आक्रमण किया, तो इसका भी इसका भी मधुमक्खियों ने पीछा किया। किसने किया? मधुमक्खियों ने पीछा किया। अच्छा इसलिए लेकर आए हो ये मधुमक्खियां, मधुमक्खियां याद रखना पड़ेगा भाई। तो मधुमक्खियों ने, यहां पर भी ध्यान रखना, मधुमक्खियों ने पीछा किया। मधुमक्खियों ने क्या किया? पीछा किया। तो गुरुजी कोई खास बात? खास बात है। खास बात क्या है? मधुमक्खियों ने पीछा किया, इसीलिए इस मंदिर को ध्यान रखना। इस अचलगढ़ दुर्ग की बात करें, इस अचलगढ़ दुर्ग को अपन किस नाम से, इसे बहुराथल नाम से, किस नाम से जानते हैं? बहुराथल नाम से, बहुराथल नाम से जानते हैं। अच्छा ये बात है, बहुराथल नाम से जानते हैं। तो ये एक विशेष बात आपके सामने निकल कर आई कि मधुमक्खियों ने पीछा जो है किसका किया था। कभी ये आपके, हाँ संध्या व्यास जी गुड इवनिंग सर, मैं भी आ गई, बिल्कुल संध्या व्यास जी थारा स्वागत है। एक ले बस एक में, आज मेरा बस्ता सूरज सर की क्लास में रह गया है, मैं पड़ोसी की कॉपी से पढ़ूं। कोई बात को ना, आज तो पड़ोसी में पढ़ ले। रबीना प्रजापत आ गई। हाँ रबीना प्रजापत, ठीक है भाई। बिल्कुल किरण एजिटी, हाँ भाई ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया होगा, अच्छे से लिख लिया होगा, फटाफट यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक मैं आपको देख लेता हूँ कि आप कितने साथी लाइव चल रहे हो। हाँ जल्दी से जल्दी मुझे ना कमेंट करके, हाँ कमेंट करके कुछ नहीं बताना, आप जल्दी से जल्दी एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो ना, फटाफट शेयर करो। ईमानदारी से सारे शेयर करके आओगे, सारे के सारे ईमानदारी से शेयर करके आओगे, और लाइक वाला बटन जरूर दबाओगे, तुरंत दबा दो देखे लाइक वाला बटन। आ जाओ नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक और माता, बढ़िया सी माता आपके बीच में आई है। बिल्कुल बीटीपी सरकार जोहार का बिल्कुल दीवाना जोहार, जय जोहार भाई, जय जोहार, है ना? जय माता दी। राठौड़ भाई सा कह रही है जय माता दी, जय माता दी। एमएल मीणा साहब गुड इवनिंग। बिल्कुल देखो इधर बात करें जमुआई माता, जमुआई माता के बारे में आप याद रखना, कछवा वंश की, कछवा, कछवाहा वंश की कुलदेवी, कछवा वंश की कुलदेवी है। बिल्कुल है भाई कुलदेवी, आप सब जानते हो। आपने नाम सुना होगा दूल्हे राय का, धोले राय जिन्हें अपन कहते हैं, ढोला जिन्हें अपन कहते हैं, तेज करण जिन्हें कहते हैं, साल कंवर जिन्हें अपन कहते हैं। इन नामों के बारे में अगर आपने सुना है, हाँ तो इन नामों के बारे में अगर आपने सुना है तो आपने कछवा वंश के बारे में सुना होगा। यानी कछवा वंश का संस्थापक दुल्हे राय जिनकी बात करते हैं, 1137 ईस्वी में आपके दौसा के निकट बड़ गुजरों को पराजित करके आपके क्या करता है, कछवा वंश की नींव डालता है, और मांची की मीणाओं को पराजित करके मांची को अपना राजधानी बनाया, और मांची को ही वर्तमान में रामगढ़ है, और रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर का निर्माण करवाया, अर्थात वह आपके जमुआ रामगढ़ कहलाया। अरे वह वही जमुआ रामगढ़ जिसको वर्तमान में अपन क्या कहते हैं, ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ढूंढाड़ का धार्मिक दृष्टि से पुष्कर गलता जी को कहा जाता है भाई, ये जरूर ध्यान रखना। हाँ चैती गुलाब की खेती बिल्कुल आप जानते होंगे अच्छे से, है ना? बिल्कुल कर्नल जेम्स टोड, बिल्कुल रामगढ़ में भाई।
ठीक है, इधर देखो अपन बात करें उपनाम। देवी के उपनाम यानी देवी को और किस किस नाम से जाना जाता है, आप ये जरूर ध्यान देना। उपनाम, तो उपनामों में आप दो चार नाम याद रखना, जिससे इन्हीं को कहा जाता है अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता, कई जगह शीला माता को भी कहा जाता है, तो कोई बात नहीं, आप कंफ्यूजन ना हुए, अन्नपूर्णा माता इन्हें कहा जाता है। दूसरा, इन्हें बड़वाई माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़वाई माता। अच्छा, बड़वाई माता, कोई बात नहीं, कह दिया होगा। और गुरुजी और किसी नाम से, तो ध्यान रखना मंगलाई माता के नाम से भी, हड़वाई माता के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, मंगलाई, मंगलाई माता या हड़वाई माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, हड़वाई माता। तो ये आपके सारे के सारे उपनाम किसके हैं? तो ये आपके इन्हीं माता के नाम हैं। हाँ, ये इन्हीं माता का नाम है, और इन्हें कच्छप वाहिनी माता के नाम से भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, कच्छप वाहिनी माता, कच्छप वाहिनी माता। कच्छप वाहिनी माता भी किन्हें कहा जाता है? तो ये कच्छप वाहिनी माता भी आपके कहा जाता है, किसे? तो ये आपके जमुआई माता को। अच्छा, जमुआई माता के बारे में आप बात करें कि बताओ गुरुजी इनका मंदिर कहाँ पर है, तो मंदिर आप सब जानते हो। अरे मंदिर तो आपका कहाँ पर पड़ता है? मंदिर पड़ता है आपके जमुआ रामगढ़ में। किस, कहाँ पर पड़ता है? जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़। ये जो जमुआ रामगढ़ है, इसी जमुआ रामगढ़ की बात करें, कहां पर है ये? तो ये जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। इसको पहले किस नाम से? तो पहले इसको रामगढ़ के नाम से, किस नाम से? रामगढ़ नाम, और जमुआई माता के नाम पर इसे जमुआ रामगढ़। पहले रामगढ़ कहा जाता, कहा जाता, कहा जाता। और रामगढ़ से पहले, इससे पहले भी किस नाम से? इससे पहले मांची के नाम से जाना जाता। किस नाम से? मांची के नाम से आपको इसे जाना जाता था, आपको पता है ना। हाँ, इससे पहले भी इस रामगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? मांची के नाम से आपके जाना जाता था। आप अच्छे से इस बात को जानते हो, आप पहले से आप पढ़ चुके हो, बिल्कुल ये बात आप ध्यान रखना। और इसी को आपके जमुआ रामगढ़ को किस नाम से? तो इसे ध्यान रखना भाई, इसे कहा जाता है ढूंढाड़ का पुष्कर। क्या कहा जाता है इसे? इसे ढूंढाड़ का पुष्कर जो है आपके कहा जाता है, आप अच्छे से जानते हो। बिल्कुल, सिंधु राजपूत एमपी सर, दिल से पाँव लागू आशीर्वाद दो। बिल्कुल भाई, खुश रहो, तथास्तु, सदा खुश, आयुष्मान भव है। हाँ बिल्कुल, जल्दी से नौकरी लाग जा। बिल्कुल, आई दुआ करा भाई। तो इस मंदिर का निर्माण आपसे पूछा जाए, बताओ निर्माण किसने करवाया था? तो आप निर्माण कर्ता के बारे में भी जान लेना। निर्माण करवाया था आपके किसने? दुल्हे राय ने। कौन से राय ने? दुल्हे राय। भाई साहब, दुल्हे राय क्यों कहा जाता है इनको दुल्हे राय? देखो, दुल्हे राय या इन्हीं को धोला राय, किस नाम से? धोला राय। धोला राय के अलावा इन्हीं को आपके तेज, तेज करण, तेज करण, तेज करण के अलावा इन्हीं को कहा जाता है सालह कंवर। सालह कंवर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ढोला भी इन्हें कहा जाता है। कौन सा? ढोला। ठीक है क्या? तो ये कई नामों से इनको जाना जाता है, क्योंकि अत्यधिक सुंदर हुआ करते थे, और अत्यधिक सुंदर होने के कारण ही आपके क्या है? हाँ, अत्यधिक सुंदर होने के कारण ही आपके इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आपके दुल्हे राय कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, इन्हें दुल्हे राय कहा जाता है। एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देखे। दुल्ले राय, तेजकरण एक ही आदमी के नाम है रवीना, ठीक है ना। हाँ, एक ही आदमी के नाम है। जल्दी से जल्दी एक बार सभी साथी क्या कर दो? शेयर कर दो। देखे भाई, शेयर करने में कोई कंजूसाई मत करो, शेयर कर दो। देखे, जल्दी शेयर करो, देखे। हाँ, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, देखे, और स्क्रीनशॉट ले लो। क्यूट गर्ल कह रही रोम रोम गुरुजी, रोम रोम भाई। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाएं। गुरुदेव प्रणाम। बिल्कुल, सरवण राय का, बिल्कुल खुश रहो भैया ना। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, ये रहा आपके सामने। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये? नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, ये आपके जमुआई माता का मंदिर है। तो ध्यान रखना, देवी मंदिर का निर्माण अपन ने बात कर ली है, तो ये ध्यान रखना, देवी मंदिर का निर्माण है। देवी मंदिर का निर्माण, निर्माण दुल्हे राय, दुल्हे राय बड़ गुजरों को पराजित करके करवाता है। बड़ गुर्जरों को, बड़ गुर्जरों को पराजित करके, पराजित करके करवाते हैं। फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जल्दी। यहां से, ये आपके किसका मंदिर है? तो ये मंदिर है जमुआई माता का। कौन सी माता का? ये लो, जमुआई माता का है, ठीक है ना। हाँ, जमुआई माता है, जमुआई माता। इन सभी छोरों को नौकरी लगवा देना। रबीना छोरी ब्लॉक करवा देंगे। आप बोला नाम ले के शेयर ना करियो है, तेरे खर्चो लागे कोई जेब मुंह। शेयर ना करियो, शेयर कर दो भाई एक बार सारा। गुर्जर इज द बेस्ट, गुर्जर इज द, अच्छा
ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने सामने, ये है आपकी कौन सी माता? शीला माता। शीला माता, शीला माता है। शीला माता के बारे में बात करें, मंदिर, शीला माता का मंदिर कहाँ पर है? तो शीला माता का मंदिर है आपका कौन से चौक में? जलेब चौक में। कौन से चौक में है? जलेब चौक। ओ गुरुजी, ओ जलेब चौक कटे पड़ा है, और जलेब चौक पड़े भाई साहब आमेर में, कटे पड़े है आमेर में, और आमेर थारे कटे है, तो आमेर आपकी जिला जयपुर में है। बात समझ में आ गई कि थाने? हाँ, थाने बात अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आई तो थे दोबारा पूछ लिया, कोई बात कौन, मैं थाने बता दूं। और ई मंदिर को आपने पूछे कि निर्माण कौन करायो, तो ई मंदिर को निर्माण करायो थारे मान सिंह प्रथम करायो। कौन करायो भाई? तो ये निर्माण करायो मान सिंह प्रथम। यो मान सिंह प्रथम कौन हो गुरुजी? ये मान सिंह प्रथम अकबर के नवरत्नों में शामिल है, और जयपुर का शासक है मान सिंह प्रथम है, जो शासक रहा था आप सब जानते हो। 1589 से ये शासक बना था। कब है? अरे 1589 में शासक बना, और आपके 1614 ईस्वी में अहमदनगर अभियान के दौरान एलिचपुर, जो आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और ये वही व्यक्ति था जिसने संपूर्ण उत्तरी भारत आपके जीत कर किसके कदमों में डाल दिया था? मान सिंह के कदमों में डाल दिया था, सॉरी अकबर के कदमों में डाल दिया था। अकबर के कदमों में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, किसी को नहीं छोड़ा इसने, यहां तक कि ये काबुल तक पहुंच गया अफगानिस्तान में। और जब कभी भी काबुल में, आज भी जब घर में बच्चे रोते ना, जैसे अपने यहाँ पर कहते हैं ना आबू आ जाएगा, है छोरा ओकड़ो आ जाएगा, चुप रह जा, वैसे ही काबुल में आज भी बच्चों को डराने के लिए सब प्रयोग में लिया जाता है कि बेटा चुप हो जा वरना मान सिंह आ जाएगा। इतना खतरनाक शासक जो हुआ वे आपके कौन हुआ? मान सिंह है। और ये मान सिंह जो है, ये इसकी बहुत बुरी बुरी आदतें थी। एक तो ये चोर आदमी था, जहां कहीं पर जाता वहां से चोरी करके लेकर आता, कुछ ना कुछ चाहे कला हो, मूर्ति हो, जो कुछ उसको मिलता चोरी करके ले आता। दूसरी इसकी एक और खतरनाक आदत है, और वे ये थी कि जहां पर भी जाता वहां लगभग शादियां करके आया करता था। यानी हर स्थान पर भारत के लगभग इसके कोने कोने में इसकी पत्नियां हुआ करती थी, हर जगह शादी करके आता था। इतना भयंकर जो शासक हुआ वह आपके कौन हुआ है? मान सिंह हुआ है भाई, ये बात जरूर ध्यान रखना। और देवी के मंदिर में मेला कब लगता है? तो ये मेला आपको ध्यान रखना है कब लगता है भाई? एक तो आपके चैत्र मास में, चैत्र प्लस आश्विन नवरात्रा में, दोनों नवरात्रा में आपके यहाँ पर क्या लगता है? चैत्र व आश्विन नवरात्रा में आपके यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। लेकिन ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए विशेष पर्व, देवी मंदिर में विशेष पर्व जो है यह कब मनाया जाता है? यानी इनका मुख्य पर्व की बात करें तो ये मुख्य पर्व कब होता है? मुख्य पर्व तो ये होता है आपके, ध्यान रखना, आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यहाँ पर मुख्य पर्व मनाया जाता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यहाँ पर क्या है? आपके मुख्य त्योहार के रूप में इस दिन आपके यहाँ पर मनाया जाता है भाई। बिल्कुल है, शीला माता की मूर्ति भी, हाँ शीला माता की मूर्ति भी, चलो रम्मा है। अच्छा छोरा तो रमन ना होगी रे, हैं तू बैठे नरेगा रमन मेट बनर बैठे लुगायन बैठ रमाया करते होगी रे, हैं पट्टन क्यों ना देने, पट्टन दे राम लाडी, हाँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप अगला फैक्ट यहां पर याद रखना कि देवी मंदिर में, देवी मंदिर में, देवी मंदिर में अष्टभुजा प्रतिमा स्थित है। कौन सी भुजा? अष्टभुजा प्रतिमा, अष्टभुजा प्रतिमा स्थित। अच्छा ये बात है क्या? हाँ ये बात है भाई, अष्टभुजा प्रतिमा स्थित है, यह बात तो आप विशेष रूप से क्या है गांठ बांध के आप याद रख लेना। और देवी मंदिर में जो पूजा की जाती है देवी, वह भी किस रूप में की जाती है देवी की पूजा? तो ये ध्यान रखना, देवी की पूजा काली के रूप में की जाती है। किस रूप में की जाती है? काली के रूप में। दिख रहा है ना आपको ये? काली कंकाली मैया वो सकते भवानी मैया, है। तो ध्यान रखना, देवी की, देवी की मंदिर में पूजा, मंदिर में पूजा काली के रूप में की जाती है। किस रूप में? काली के रूप में की जाती है, काली के रूप में की जाती है। छापो और फटाफट एक स्क्रीनशॉट यहां से आप क्लिक कर लो, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। ये इतना लंबा राम राम करने वाला कौन हो रहे? ऊपर निकलियो, मन भी रमाया रहे, सुमित्रा जाखड़े, हाँ तेले मम्मी ने कह दियो बेटी छुट्टो पकड़ पकड़ घुमावली ध्यान रख ली। अंकित कुमार जय श्री कृष्णा, राम राम भाई, ठीक है राम राम मान लिया था, ठीक है। हाँ अन्नपूर्णा माता उपनाम आपके जमुआई माता का भी है, इनका भी है, तो दोनों का इनाम है, तो आप बार बार क्या लिखवाना है ना, समझ गए होंगे। ठीक है भाई, अंकित कुमार जय श्री कृष्णा सर जी, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग सर, है अरे गुड मॉर्निंग। लाच्छा गुजरी आ गई कि अरे लाच्छा गुजरी भूतपूर्व नरेगा सदस्य, अच्छा सदस्य आइएगी। बेटा कृष्णया तेरे तो एक जोड़ीदार आ गई है, हाँ
कोई बात नहीं, शीला माता के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। देखो शीला माता की मूर्ति, ध्यान रखना, माता की मूर्ति मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के राजा केदार कायप को पराजित करके 1604 ईस्वी में जसोर नामक स्थान से लेकर आए। जसोर नामक के स्थान से लेकर आए। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कहता है कि पूर्वी बंगाल के राजा केदार कायप की छोरी से ब्याह करता है, तो ब्याह में इसको दहेज के रूप में ये मूर्ति दी जाती है। क्यों? देखो हुआ क्या था, जब मानसिंह यहाँ पर आपने पहले पश्चिम बंगाल पर आक्रमण करता है, वहां का शासक था लक्ष्मी नारायण। 1594 में मानसिंह ने आक्रमण किया था, उस लक्ष्मी नारायण को तुरंत पराजित करके पश्चिमी बंगाल पर अधिकार कर लिया। लेकिन पूर्वी बंगाल का राजा केदार कायप 1594 में पहला आक्रमण किया, लेकिन पराजित नहीं कर पाया साहब। 17 बार असफल आक्रमण यानी बार बार मानसिंह आक्रमण करता, लेकिन सफल नहीं हुआ, और मानसिंह का भी कालजा काम करना बंद कर गया। मानसिंह ने सोचा मैं संपूर्ण भारत को जीत कर आया हूं, लगभग उत्तरी भारत पूरा मैंने कब्जा करके आया हूं, और मेरे पास इतनी शक्तियां होते हुए, इतनी बड़ी मुगलिया फौज होते हुए मैं जीत क्यों नहीं पा रहा हूं? क्यों नहीं जीत पा रहा हूं? जब पता लगाया तो पता चला रहे कि केदार कायप के पास एक देवी की मूर्ति है, और वह देवी आपकी कौन सी है? वह शीला माता की मूर्ति है। जब तक देवी की मूर्ति राजा के पास रहेगी तब तक राजा हार नहीं सकता। या तो फिर क्या करवा सकते हो, या तो मूर्ति चोरी कर लो, या फिर आप देवी की पूजा में विघ्न उत्पन्न करवा दो, तो हो सकता है कि आप युद्ध जीत जाओ। और मानसिंह ने 1604 में ऐसा ही किया, देवी की पूजा में विघ्न उत्पन्न किया और विघ्न उत्पन्न करके आक्रमण किया, जिससे आपके मानसिंह 18वीं बार में पूर्वी बंगाल के राजा केदार कायप को पराजित करने में सफल रहा। और फिर कुछ कहते हैं कि इनकी पुत्री से विवाह करके आपकी क्या है, मन तो शर्म आवे, तन क्या नहीं शर्म आवे कृष्णिया, हाँ कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे ना। तो फिर ये कुछ कहते हैं दहेज में, कुछ जसोर नामक स्थान। लेकिन देखो एक इतिहासकार है साहब सूर्यमल मिश्रण साहब, भाई साहब ने क्या कहा, आप लिखना, इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण, इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण के अनुसार, मिश्रण के अनुसार देवी की मूर्ति असम से लाई गई साहब। ये लो साहब, ये नया टॉस का आ गया, असम से लाई गई। अब देखो कितने की याद रखोगे आप, इतिहास में कई सारे इतिहासकार गोचा मास्टर हुए। गोचा मास्टर का मतलब छेड़खानी करने वाले। इन्होंने जब जब मौका मिला तब तब इन्होंने क्या की, छेड़खानी की, और छेड़खानी करके अपना नाम आगे उजागर करने के लिए कि सेम ही बात बता दी तो लोग अपने को पढ़ेगा कौन, हा? इसलिए अपना नाम उच्चार करने। और एक गोपीनाथ शर्मा, वो तो बहुत तगड़ा गोचा मास्टर रहा है, हर जगह गोचा कर दिया। हल्दीघाटी युद्ध की डेट तक अलग बता दी उसने, 21 जून बता दिया है। ये गोचा करने वाले कुछ ना कुछ होते ही हैं, अलग होते हैं कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, अपन इन गोचा मास्टरों को एक एक करके निपटा भी लेंगे, कोई बात नहीं है ना। MSB क्या नाम आ रहा था ये, हाँ यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण। और इसके अलावा ध्यान रखना, आपकी माता की जो मूर्ति है इसके ऊपर पंच देवों की प्रतिमा बनी होती है। कितने देवों की? 5 देवों की। यहाँ पर पेन चेंज कर देता हूँ। माता की मूर्ति के ऊपर पंच देवों की प्रतिमा उत्कीर्ण, यानी 5 देवताओं की इसके अलावा और यहाँ पर क्या होती है, प्रतिमा जो है, मूर्ति बनी होती है। ये आपके ध्यान रखना, ये शीला देवी का आपके क्या है, मंदिर है। और इस मंदिर के जो दरवाजे होते हैं ना, वे चांदी के बने हैं भाई, ठीक है ना। हाँ MSB राज पुरोहित, बिल्कुल राम राम गुरुजी, राम राम भाई MSB, है ना। मान लिया थारा राम राम, स्वीकार कर लिया। एक बार सारा साथी जितना लाइव चला रहा हो फटाफट एक बार शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो, और एक बार थे लाइक वाला बटन दबा दो, देख सारा, हाँ फटाफट लाइक वाला बटन दबा दो और शेयर कर दो, देखे बिल्कुल भाई। तो आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं इसी शिला माता के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूंगा आपसे।
शीला माता, आप सबने नाम तो सुन ही लिया, शीला माता। शीला माता के बारे में एक बात आप और ध्यान रखना, देखना, माता के मंदिर में, माता के मंदिर में, मंदिर में नरबलि, नरबलि व छाग बलि, छाग बलि का मतलब जानते हो क्या? छाग बलि का मतलब है बकरा की बलि, ठीक है क्या? हाँ, नर बलि व छाग बलि दोनों दी जाती थी, दोनों दी जाती थी, लेकिन लेकिन वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में प्रतिबंधित है। क्या है? वर्तमान में प्रतिबंधित है साहब, ये लो। यानी कि पहले यहां पर बकरे की बलि भी दी जाती थी और मौका पड़ने पर आदमी की बलि भी चढ़ाई जा सकती थी। हाँ, आज तो नरेगा पूरा ही आ गया, क्योंकि अब देखो ये बेरोजगार आदमी है बेचारा, नरेगा ऑप्शन बच्चे है, सरकार भी तो ये एक रोजगार देने लग रही है, फिर मैं तो आने दो, कोई बात नहीं है। हाँ, कम कम नरेगा में तो आया है, कंपटीशन तो कम हुई हर का तरह, कोई नरेगा मेट बने है, कोई सदस्य बने है, कोई बेटे कुंडा ढोनाल बने है, कोई वर्कर बने है, की कौन बनन दो भाई, बनन दो, है ना सर जी। कान की बलि भी दी जाती है ना माता को। अरे कान की बलि का मतलब जो है ना, ये कान बकरे के प्रतीक के रूप में कान चढ़ाए जाते हैं। मूल रूप से जीण माता को, बाकी देवियों को भी यहाँ पर जब प्रतिबंध लगा दिया तो उसके बाद आपके क्या चढ़ाए जाते हैं? कान चढ़ाए जाते हैं। तो ये बात तो होगी, यहाँ पर बलि की बात होगी। इसके अलावा ध्यान रखना, माता को, माता को ढाई प्याला, ढाई प्याला शराब का भोग लगता था, लगता था, लगता था मतलब है वर्तमान में क्या है, यहाँ पर प्रतिबंधित है। ये ढाई प्याला शराब का जो भोग है ये भी आपके क्या कर रखा है? प्रतिबंधित कर रखा है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, देवी का प्रसाद, ये जो आपके देवी का प्रसाद है ये क्या कहलाता है? ध्यान दें, देवी का प्रसाद, देवी का प्रसाद जो है ये प्रसाद आपके कहलाता है चरणामृत। क्या कहलाता है भाई? चरणामृत कहलाता है। अच्छा, चरणामृत गुरुजी बहुत प्यारी चीज होगी फिर तो। चरणामृत यानी कि आपने मंदिरों में गए होंगे तो पानी के साथ तुलसी के पत्ते डाल के वो छोटी वाले चम्मच से आपको देते हैं, फिर आप उसको ऐसे पीते हो और फिर ऐसे ऐसे, है ना? हाँ, तो वो वाला आपके क्या है? चरणामृत है। लेकिन ये चरणामृत अलग है, इसमें क्या है? जल प्लस शराब का मिश्रण, जल प्लस शराब का जो मिश्रण है, ये आपके मंदिर में जब आप जाते हो तो आपको चरणामृत के रूप में दिया जाता है, प्रसादी के रूप में दिया जाता है। समझ रहे हो क्या? हाँ, तो ये आपको प्रसादी के रूप में वहां पर दिया जाता है। अच्छे से आप जानते हो बिल्कुल। एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट एक बार शेयर कर दो, देखो भाई शेयर कर दो फटाफट, है ना? शेयर कर दो, लाइक वाला बटन ठोक दो, देखे। इसके अलावा देखो एक बात और बता दूं, देवी का मंदिर में, देवी, देवी के मंदिर में, मंदिर में, देवी के मंदिर में दरवाजा, दरवाजा चांदी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? चांदी का बना हुआ है। अच्छा, ये बात है क्या? हाँ, चांदी का बना हुआ है भाई, ये ध्यान रखना। देवी के मंदिर में दरवाजा किसका बना हुआ? चांदी का। लेकिन एक विशेष बात आप नोट करके लिखना यहाँ पर है कि देवी मंदिर में, ध्यान रखना, नोट, देवी मंदिर में हिंगलाज माता की भी क्या होती है? पूजा होती है, ठीक है ना? हाँ गुरुजी, मेरा नाम MSB राजपुरोहित नहीं है, मोती सिंह राजपुरोहित है। अच्छा, मोती सिंह राजपुरोहित है क्या? कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, जैसा भी है। जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी भाई, जय माता दी, है ना? सही बता रहे। ये तुम फालतू की बातें क्यों करते हो? शर्म नहीं आती कि तुम फालतू की बातें करते हो, है ना? हाँ, फालतू की बातें करते हो। इधर देखो, नोट, नोट लगा के लिखना कि देवी मंदिर में, देवी मंदिर में, मंदिर में दाई तरफ, दाई तरफ है हिंगलाज माता, हिंगलाज माता की, माता की पूजा की जाती है, हिंगलाज माता की पूजा की जाती है। अब देखो, ये जो हिंगलाज माता की मूर्ति है ना, ये हिंगलाज माता की प्रतिमा, ये प्रतिमा बलूचिस्तान पाकिस्तान से लाई गई है। कहां से लाई गई है ये प्रतिमा? प्रतिमा कहां से लाई गई? प्रतिमा बलूचिस्तान से लाई गई, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान तो आपका कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान से लाई गई, लाई गई। अच्छा, आपसे पूछा जाए ये प्रतिमा यहाँ पर कौन लेकर आया था, तो ये प्रतिमा यहाँ पर लेकर आने वाले आपके कौन है? तो ये प्रतिमा ध्यान रखना मीणा जाति के, कौन लेकर आए? मीणा जाति के, मीणा जाति के युवक लेकर आए साहब, लेकर आए।
यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में। आपसे पूछा जाए कि हिंगलाज माता का प्रमुख मंदिर कहां पर है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अन्य मंदिर कहां पर है, राजस्थान में, तो लोधरवा जैसलमेर में है। ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल यहां तक आप ये शिला माता के बारे में कई सारी जानकारी आप पढ़ चुके हो। फटाफट बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान में हिंगलाज माता का मूल मंदिर है, और उस मंदिर की जो मूल मूर्ति थी वे आपके मीणा जाति के आपके जो लोग हैं वे आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान से ले आते हैं। और वर्तमान में यह मूर्ति आपकी कहां पर है, तो वर्तमान में शिला देवी मंदिर में स्थित है, और शिला देवी मंदिर के दाईं ओर इस प्रतिमा की पूजा की जाती है। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली माता की ओर, रानी सती की ओर बात करते हैं। फटाफट एक बार जितने साथी लाइव हो एक बार लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। लाइक करके एक बार सभी साथी क्या कर दो, शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो। देखे शेयर कर दिया होगा आप सबने, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट देखो आपके सामने ये रही आपकी माता। माता का नाम है माता रानी सती। कौन सी माता है, रानी सती माता है। देखो रानी सती माता का आपसे पूछा जाए बताओ मंदिर कहां पर है, सभी साथियों को पता है मंदिर, आप सबको पता है, जानते हो ना। मंदिर पड़ता है आपके कहां पर, झुंझुनू में है। कहां पर पड़ता है, झुंझुनू में पड़ता है। ये बात जरूर ध्यान रखना, मंदिर तो है झुंझुनू में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इनका बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम, बचपन का नाम, तो आपको यह भी ध्यान रखना है भाई बचपन का नाम क्या था, नारायणी बाई था। नाम क्या था, नाम तो था नारायणी बाई। क्या नाम था, नारायणी बाई इनके बचपन का नाम था। लेकिन आपसे एक बात और पूछा जाए बताओ इनके पति का नाम क्या था, तो यह भी ध्यान रखना आप, पति का नाम था तन धन दास। क्या नाम था, तन धन मन दास, है ना। अगर मन और लग जाता तो तन मन धन से साथ देने वाला पति तन मन धन दास, है ना। हाँ, गुरु शीला माता का मंदिर हनुमानगढ़ टाउन के है। हनुमानगढ़ टाउन के मतलब सुदामा सर की क्लास, सुदामा सर मेरी। इधर देखो पति का नाम था तन धन दास। क्या नाम था, तन धन दास, तन धन दास। ये तन धन दास इनके पति का नाम था। लेकिन विशेष बात क्या याद रखनी गुरुजी, विशेष बात देखो तन धन दास की, यहां पर लिख रहा हूं भाई, तन धन दास की, तन धन दास की, तन धन दास की हिसार के नवाब ने, हिसार के नवाब ने हत्या कर दी। क्या कर दी, हत्या कर दी। इस बात से आपके गुस्सा आया किसको, नारायणी बाई को। नारायणी बाई को गुस्सा, भाई किसी की पति की हत्या कर दी जाए गुस्सा तो आएगा ना। तो ध्यान रखना नारायणी बाई ने, नारायणी बाई ने अपने पति की हत्या का बदला, हत्या का बदला, हत्या का बदला हिसार नवाब की हत्या करके लिया। हिसार नवाब की हत्या करके लिया। अच्छा, इतनी महत्वपूर्ण बात है क्या, हाँ इतनी महत्वपूर्ण बात कौन, एक और। इसके बाद क्या हो गई, इसके बाद सती, सती कब हुई थी, विक्रमी संवत 1652 में। विक्रमी संवत 1652 में आपकी क्या हो गई, ये आपके जो नारायणी बाई है ये क्या हो गया, नारायणी बाई आपकी क्या हो गई, सती हो गई थी। ये जरूर ध्यान रखना, अपने पति की चिता के साथ अगर कोई महिला जिंदा जल जाए तो वह सती कहलाती है। पति की चिता के साथ जिंदा जल जाए सती कहलाती है। अगर पति की चिता के साथ यानी पति की अगर डेड बॉडी ना मिले और पति की किसी निशानी के साथ अंगूठी, कड़ा, तलवार, कटार, पगड़ी, वेशभूषा, किसी भी निशानी के साथ अगर कोई महिला जिंदा जल जाए तो वह आपके क्या कहलाएगी, अरे वह क्या कहलाएगी, वह महासती कहलाती है, महासती कहलाती है। समझ रहे हो क्या, हाँ। अगर किसी महिला के पति ही ना हो और किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही सती हो जाए यानी कि जिंदा जल जाए तो वह असती कहलाती है। और अगर कोई महिला अपने पुत्र वियोग में या पुत्र की चिता के साथ जिंदा जल जाए तो वे मां सती कहलाती है। समझ रहे हो क्या, हाँ समझ गए होंगे। राजस्थान इतिहास की एकमात्र असती यानी कुंवारी सती घेवर माता राजसमंद की पाल पर झील के किनारे वहां पर मंदिर बना हुआ है। जबकि राजस्थान की एकमात्र महासती तो वे उमा दे राजा मालदेव की पत्नी और आपसे पूछा जाए तो लूणकरण भाटी की पुत्री जो आपकी क्या हो गई, सती हो गई। और इतिहास में रूठी रानी नाम के से भी प्रसिद्ध आपकी कौन है, उमा दे
प्रसिद्ध है। जबकि ध्यान रहे राजस्थान की एकमात्र मां सती, और मां सती तो आपकी कौन है? केसर कंवर है। समझ रहे हो क्या? हाँ, आप सारे चीजें जानते होंगे। भाई दादी सेठ टूमी पढ़ ले, नहीं तो लुगाई भींत परे। कोरडी देखी, कोरुडी देखी, हाँ भींत पर कोरुडी देख सी लाडी। तन कौन दे लुगाई? तनिया लागे कि तुम्हारे नरेगा मेट बन जी, तन लुगाई दे। सर जी मेरा नाम नहीं ले रहे हो। ललिता डूडी, ललिता डूडी जी आपका नाम ले लिया है। और बताओ, हाँ क्या हाल चाल? घर परिवार में सब मौज मस्ती एकदम बढ़िया? हाँ चलो, नाम ले लिया ना, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आनंद में रहो, आराम से मस्ती में रहो भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएंगे क्या? चलो एक बात यहीं पे आप लिख लेना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, एक बात यहीं पे लिख लेना। रानी सती राजस्थान में, राजस्थान में दादी जी, दादी जी या डोकरी के नाम से, डोकरी के नाम से, नाम से प्रसिद्ध है आपकी कौन सी? तो ये रानी सती माता। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जोधपुरी भाई साहब कंट्रोल करूं, चुपचाप पढ़ो पर थे तो रुको ही कौन ही करता। हाँ कोई बात नहीं, अब कमेंट करता रुक जा सी, टेंशन ना कर जोधपुरी भाई साहब ना। हाँ, अब रुक जा से छोरा। एक बार ते सारा जितना भी टिंगर लाइव चलने लग रहा हो थे, एक बार शेयर कर दो और एक बार लाइक का बटन दबा दो। देखे ठीक, आ जाओ आप आगे बढ़ जाओ भाई। नेक्स्ट ये देखो, नेक्स्ट ये आपके सामने नेक्स्ट एक बहुत भव्य सा मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये नारायणी माता का मंदिर है, तो सॉरी रानी सती का मंदिर है, ध्यान रखना। मंदिर आपसे पूछा जाए मंदिर है कहाँ पर, तो मंदिर है आपका कहाँ पर? झुंझुनू में है। ठीक है क्या? हाँ, झुंझुनू में आपके देवी का मंदिर है। मंदिर का निर्माण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बिल्कुल मास्टर जी, आई एम न्यू स्टूडेंट लाचा गुर्जरी। न्यू स्टूडेंट है कि सर आप मेरा भी नाम लो है? ये कौन है? अब की बार नाम लो में, ये कौन था? मुझे दिखा नहीं है ना वापिस। कोई बात, इधर देखो आप, दलीप सिंह, ध्यान रखना आपसे पूछा जाए तो दलीप सिंह आपके तुलसियान जो है, दलीप सिंह तुलसियान नाम क्या है? नाम ऐसा है तुलसियान। दलीप सिंह तुलसियान जो है यहाँ पर क्या करवाता है? मंदिर का निर्माण कार्य करवाते हैं। और नेक्स्ट ध्यान रखना आपसे पूछा जाए, देवी मंदिर जो है ये सफेद संगमरमर से निर्मित है। किससे निर्मित है? सफेद संगे मरे मरे से निर्मित, सफेद संगमरमर से क्या है आपके निर्मित है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, देवी के मंदिर के बारे में खास बात क्या कि यहाँ पर क्या बढ़ता है रे? मेला भी बढ़ता है। ओ हो, मेला भी बढ़ता है, मतलब प्रसादी भी मिलती है। कब कब बढ़ता है? तो आप ध्यान रखना, ये आपके भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद मास की जो अमावस्या होती है ना, भाद्रपद अमावस्या, इस अमावस्या की बात करें तो यहाँ पर मेला बढ़ता है। और भाद्रपद अमावस्या को अपन सतिया अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो इसको अपन सतिया अमावस्या, सतिया अमावस के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, सतिया अमावस्या। तो सतिया अमावस्या आपके इसी दिन आपकी क्या है? रानी सती जो है इनका आपकी मेला बढ़ता है। हाँ, तो यहाँ पर इस दिन क्या बढ़ता है? आपका मेला बढ़ता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए तो माघ कृष्ण पक्ष की नवमी को भी यहाँ पर आपके मेला बढ़ता है। ठीक है क्या? अन्य मेला, तो ये अन्य में ध्यान रखना, माघ कृष्ण पक्ष की नवमी, माघ कृष्ण पक्ष की नवमी को भी यहाँ पर क्या बढ़ जाता है? आपके मेला बढ़ जाता है। तो ये आपकी रानी सती माँ का क्या है? आपके मंदिर बना हुआ है। मैंने बता दिया है, डोकरी के नाम से, दादी जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। हाँ, ये कई नामों से जाना जाता है। सर जी मैंने मेरे फैमिली पूरी को क्लास शेयर कर दी है। अच्छा शेयर कर दी, बहुत बढ़िया बात है। एक बार लाइक और कर दो, देखा ना? लाइक कर दो भाई, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। देखे आप सारे के सारे लाइक कर दिया करो। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक है, इसके अलावा एक बात आप और याद रखना, यहीं पे लिख लेना आप क्या कि मेले पर, यहाँ पर लिखवा रहा हूं, यहाँ पर लिख देता हूं ना, मेले पर, मेले पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध, कुछ समय के लिए, समय के लिए प्रतिबंध लगा। कुछ समय के लिए क्या लगा? प्रतिबंध लगा। क्यों लगा था? आपको पता है 1988 में आपके सती निवारण एक्ट आया था, भारत सरकार ने जिसको लागू किया था। उसके बाद एक बार के लिए रोक लगा दी, लेकिन बाद में जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता की अवहेलना देता है वो वापस शुरू करवा लिया गया है। एक बात और ध्यान रखना, प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जाए देवी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये भी आप ध्यान रखना, प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह याद रखना, चुनरी व लाल सिंदूर। ध्यान रखना क्या है? चुनरी व आपकी क्या है? लाल चुनरी व सिंदूर जो है आपके प्रतीक चिन्ह है। तो ये जरूर ध्यान रखना, लाल चुनरी प्लस सिंदूर जो है ये आपकी क्या है? देवी का प्रतीक चिन्ह है, रानी सती का आपकी प्रतीक चिन्ह है। फटाफट यहां तक छाप लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा था, और प्रतिबंध ये आपके क्यों लगा था ये आप अच्छे से जानते हो। ठीक है ना?
हाँ फटाफट यहाँ तक छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पर रानी सती की बात आ गई है, तो मैं आपको कुछ सर आपने सर्च नहीं किया, आपने सर्च नहीं किया, क्या नहीं सर्च किया रे विकी? हाँ इवनिंग हाय ज्योति अभिषेक क्लास में, अरे विकास गुर्जर है छोरा रुक जा रहे हैं क्या, मैं माथा पची करने लग रही हूँ। हाँ देखो कुछ मैं आपको जो महत्वपूर्ण सतियां हैं उनके बारे में बता दूं, महत्वपूर्ण सतियां जो है उनके बारे में बात कर लें अपन। आ जाओ नेक्स्ट अपन कुछ महत्वपूर्ण सतियों के बारे में बात करें लेते हैं भाई। सर मैं 50 कर आई से 50 को सर आएगी, चलो बहुत बढ़िया बात है। इधर देखो आपसे पूछा जाए बताओ भारत में प्रथम बार सती प्रथा का उल्लेख जो है वह कहां से प्राप्त होता है? भारत में सर्वप्रथम सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख, भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो जानकारी प्राप्त होती है 510 ईस्वी में। 510 ईस्वी का एक शिलालेख है, कौन सा है? एरण, ध्यान रखना एरण अभिलेख। एरण अभिलेख की बात करें, ये एरण अभिलेख आपसे पूछा जाए किसके काल का है, तो ये एरण अभिलेख है आपके भानुगुप्त के काल का। किसके काल का है? भानुगुप्त। तो ये ध्यान रखना भानुगुप्त के काल का जो है ये आपके काल का एक अभिलेख है। यहां से पहली बार भारत में जो है सती होने के जो प्रमाण है वे अपने को प्राप्त होते हैं, और जिसमें आपके मध्य प्रदेश के जो आपके सेनापति गोपराज थे उनकी पत्नी क्या हुई थी? सती हुई थी। ये भी आप लिख लेना, यहां पर लिख देता हूं। एमपी के गोपराज गोपराज की पत्नी के सती होने के प्रमाण, सती होने के प्रमाण जो है ये यहां से प्राप्त हुए। ये भारत की बात होगी। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए मान लो कल को कि बताओ राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को लेकर, तो ये ध्यान रखना राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा की प्रमाण, सती प्रथा की जानकारी, तो ये आप ध्यान रखना ये जानकारी जो है ये कहां से प्राप्त होती है, तो ये जानकारी प्राप्त होती है गटियाला शिलालेख से। कहां से प्राप्त होती है? गटियाला शिलालेख। और ये जो गटियाला शिलालेख है आपसे पूछा जाए बताओ गटियाला शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ, तो ये जो गटियाला शिलालेख है ये मंडोर जोधपुर से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ था? मंडोर जोधपुर। कहां से प्राप्त हुआ भाई? मंडोर जोधपुर से आपके ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। और एक बात विशेष ध्यान रखना किसके काल का है, तो ध्यान रखना प्रतिहार राजा बाउक के काल का। किसके काल का है? प्रतिहार राजा बाउक के काल का। बाउक के काल का आपके ये क्या है? ये काल का आपके क्या है भाई? ध्यान रखना ये शिलालेख है। और यहां पर ध्यान रखना भाई रेणुका की पत्नी के सती होने के, सेनापति रेणुका की पत्नी के सती के प्रमाण, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रमाण आपसे कहां से प्राप्त हुए? राजस्थान से। गुरुजी छोरा, हाँ भाई इस कर्षणीय को ब्लॉक करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये हो आपकी तैयारी करते हो। आज मैं सती का उल्लेख गटियाला मंडे और वहां राजस्थान में गटियाला में है, ठीक है क्या? हाँ आगे बढ़ेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। मंडोर जोधपुर में है गुरुजी, आप नाम कहीं है? उर्मिला राव पूछ रही है। मेरा नाम है एमपी, नाम है ना, एमपी नाम है, नाम आपने सुना है ना? हाँ एमपी नाम है। चलो इधर देखो, यहाँ पर देखो, रानी सती के बारे में ये आप यहाँ तो अपन ने बात कर ली है, बार बार करने की बात नहीं, लेकिन आपसे पूछा जाए बताओ राजस्थान की अंतिम सती, तो ये ध्यान रखना राजस्थान की अंतिम सती आपसे पूछा जाए तो ये अंतिम सती, तो ये अंतिम सती कौन थी? तो अंतिम सती का नाम आप नाम तो सुना ही होगा, रूप कंवर का नाम सुना होगा। रूप कंवर जो है आपके राजस्थान की अंतिम सती थी। और रूप कंवर कहाँ की थी? तो ये दिवराला गांव की थी। कहाँ की थी भाई? दिवराला गांव। और दिवराला गांव आपसे पूछा जाए तो कहां पर पड़ता है? तो दिवराला गांव आप सब जानते हो श्री माधोपुर में। कहां पर पड़ता है? श्री माधोपुर। और श्री माधोपुर तो आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो श्री माधोपुर पड़ता है सीकर में। और ये बात जरूर ध्यान रखना कि ये रूप कंवर जो है इनके पति का नाम क्या था, तो इनके पति का नाम था माल सिंह। क्या नाम था भाई? माल सिंह नाम था। और कई जगह इनको माल सिंह का नाम जो है मोहन सिंह भी दे रखा है भाई, आप इसमें कंफ्यूजन ना हो, तो मोहन सिंह कह दो या माल सिंह कह दो, बात क्या है एक ही है। और ये आपकी सती कब हुई थी? तो ये ध्यान रखना 1987 में। कब हुई थी? तो ये ध्यान रखना 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में सती हुई थी, ठीक है क्या? सती हुई,
ये लो 1987 ईस्वी में सती हुई। यहां तक एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, देखा आप। हाँ, रूप कंवर सर कहाँ कहाँ कहाँ, खाना खा लो है सिंधु राजपूत। खाना भाई खाएंगे, अब जाकर खाएंगे, है ना। पहले आपकी क्लास है, उसके बाद अपन खाना खाएंगे। ये कौन है, ओमी चौधरी, बिल्कुल। एमजीएल मोटिवेशन, कर्नल जेम्स टोड, 44 लोग गिरफ्तार हुए थे। हाँ 44 लोग हुए थे इसमें गिरफ्तार, है ना। देखो इसके बाद में आपकी भारत सरकार ने जो है सती निवारण एक्ट भी बना दिया था 1988 में, जो संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। तो मैं यहाँ पर लिखवा दूंगी इसी बात को भी। चलो यहाँ लिखवा देता हूँ, इधर देखना। अ, भारत सरकार ने भारत सरकार ने भारत सरकार ने 1988 में सती निवारण एक्ट बनाकर संपूर्ण भारत में लागू किया। संपूर्ण भारत में लागू किया, ठीक है क्या। चलो ये बात भी आप लिख लो। इसके अलावा भी अपन देखो कुछ और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। जैसे पहली बार सती निवारण जो एक्ट है ये कब आया था, है ना। हाँ, सती प्रथा निरोधक अधिनियम था, इसका पूरा नाम तो है। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लो, देखिए। चलो मैं कुछ और बातें लिखवा देता हूँ, चलो आ जाओ। कुछ कह रहे हैं कि लिखवा दो सर, चलो लिखवा देते हैं। तो अपन बात करें यहाँ पर, नोट लगा कर लिखना, नोट। वैसे रानी सती की बात कर रहे थे, लेकिन अपन बहुत दूर निकल गए, फिर भी लिखवा देता हूँ। लिखना, सती प्रथा पर सर्वप्रथम सर्वप्रथम रोक लगाने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तुगलक ने किया था, ये तो आपको पता है ना। सर्वप्रथम जो प्रयास किया वो मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट आप ध्यान रखना, मध्यकाल में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास अकबर ने किया था। अकबर ने किया, नाम तो आपने सुना होगा। इसके अलावा राजा राममोहन राय का आपने अगर नाम सुना हो तो ये भी आप ध्यान रखना। 1829 ईस्वी में, कब की बात कर रहा हूं, 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा पर रोक लगाई, यानी कि 1829 में किसके प्रयासों से, तो ये आप नाम देख लिया है, ये किसका नाम है, राजा राममोहन राय। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आपकी क्या लगाई थी, रोके लगाई थी। लेकिन देखो आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वप्रथम जो सती प्रथा पर रोक लगाने में रियासत कौन सी थी, तो ये आपको और पता होना चाहिए। तो ये भी आप लिखना चाहो तो लिख लो कि राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत, तो ये है आपकी कौन सी, बूंदी। और बूंदी ने कब लगा दी थी, 1822 ईस्वी में आपकी क्या लगा दी थी, इस पर रोक लगा दी थी। 1822 ईस्वी में बूंदी वालों ने क्या रोके लगा दी थी। बिल्कुल, ये आपको जोधपुरी भाई साहब बता रही है, बिल्कुल सही बात है। स्वाति कुमावत भी आज क्लास में जुड़ी है, बूंदी है, बिल्कुल है। तोरा मन बोली क्यों कह रहा है गंगा गोदारा, थे फालतू बता कर सुतान गूंगली कैसी और फिर के कैसी है। चलो भाई, आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां देखो मैंने कई सारे फैक्ट बताए आपको सती प्रथा से संबंधित, यहां देखना।
देखो यहां से अपन ने बात की कि भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा की जो जानकारी है 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से प्राप्त हुई। एरन अभिलेख भानुगुप्त के काल का है और यहाँ पर एमपी के जो गोपराज है उनकी पत्नी जो है सती होने के प्रमाण मिलते हैं। जबकि राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा की जो जानकारी है वो घटियाला शिलालेख से प्राप्त होती है। घटियाला शिलालेख अर्थात मंडोर जोधपुर की बात कर रहा हूं। यहाँ जो बात करें ये जो शिलालेख है ये राजा जो बाउक थे यानी प्रतिहार राजा बाउक थे इनके काल का है और यहाँ पर रेणुका की पत्नी के सती होने के प्रमाण मिले। जबकि मैंने यहाँ पर आगे बात की कि राजस्थान में अंतिम सती जो है वह रूप कंवर थी। दिवराला गांव जो श्री माधोपुर सिक्कर में पड़ता है वहां की थी। इनके पति माल सिंह या मोहन सिंह थे और इन्होंने 1987 ईस्वी में आपकी सती हो गई थी अपने पति के बीच में। और सती होने के बाद में सर सारे अजीब अजीब कमेंट करे तो अजीब अजीब करे तो कर रहे जैसे मैं पढ़ू ही कौन कोई सर कमेंट है जो मन बढ़िया लगे वो कमेंट एक हाथ पढ़ लियो बाकी मैं पढ़ू ही कौन। नेक्स्ट देखो भारत सरकार ने 1988 में सती निवारण जो है एक्ट बनाकर संपूर्ण भारत में आपको क्या कर दिया इसको लागू कर दिया था। ये बात भी आपको अच्छे से पता है। इसके अलावा देखो मैंने यहां पर लिखा है कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने का जो प्रयास है वो किसने किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। जबकि मध्यकाल में ये जो प्रयास है अकबर ने किया था। इसके अलावा देखो यहाँ पर 1829 ईस्वी में जो राजा राममोहन राय है इनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने भी क्या लगाई रोक लगाई। और राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर जो रोक लगाने वाली रियासत है वो बूंदी है 1822 में। ऐसा करके अपन ने बहुत सारी चीजें अपन पढ़ी। आज अपन ने जो लोक देवी पढ़ी उनके बारे में वापिस आपको बता देता हूँ। इधर देखो यहाँ पर अपन ने आज जिन जिन लोक देवी के बारे में पढ़ा था उनके बारे में अपन बात करें। एक ज्वाला माता के बारे में पढ़ा। ज्वाला माता के अलावा अपन ने यहाँ पर भी ज्वाला माता की बात की है। और नेक्स्ट अपन ने बात की जमुई माता की अपन ने बात की थी। जमुई माता की बात की और इसके बाद शीला माता की भी अपन ने बात की है। शीला माता के अलावा अपन नेक्स्ट अपन यहाँ तक शीला माता की चल रही है और शीला माता के बाद सीधी रानी सती की बात की। यानी 3-4 लोक देवियों की अपन ने चर्चा की है। तो आज के लिए अपन इतनी बात करेंगे। बाकी जो है अपनी चर्चा जो अपन रखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में रखेंगे क्योंकि समय हो चुका है। आगे भी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। तो अपन आज के लिए इतना ही। बाकी अपन फिर नेक्स्ट क्लास में अपन लोक देवियां टॉपिक की इसी की चर्चा करेंगे क्योंकि अभी राजस्थान की कई सारी लोक देवियां जो है बाकी पड़ी है। एक एक करके हर लोक देवी को अपनी जो चर्चा है वह अपन जारी रख रहे हैं। जीन माता करणी माता ऐसे अपने आईजी माता ये कई सारी पहले जो कुछ लोक देवियां है जैसे नागनेची माता की बात कर ली चामुंडा माता की अपन ने बात कर ली थी। बहुत सारी जो लोक देवी अपन पढ़ भी चुके हैं और धीरे धीरे एक एक करके अपन सारी लोक देवियों को पढ़े लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अभी सारे साथी आराम से सो जाओ खाना वाना खा के। गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर हैव ए नाइस नाइट।